और बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि इंग्लिश को बोलते टाइम हमको ग्रामर की नीड नहीं होती। ये बात बिल्कुल ठीक है, बट अगर हमको सही इंग्लिश बोलनी है तो उसके लिए हमको ग्रामर की यूज पड़ती है। कहाँ पे कब किस हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाना है, कहाँ पे कब किस प्रेपोजिशन को हम यूज करते हैं। अगर हमको ठीक इंग्लिश बोलनी है बिल्कुल, जिसमें कोई भी ग्रामेटिकली एरर ना हो, तो उसके लिए तो हमको ग्रामर की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। तो गाइस, आपकी ग्रामर की नॉलेज को और ज़्यादा शार्प करने के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ मोस्ट कॉमन एरर सेंटेंसेस। मैंने आपके सामने बोर्ड पे कुछ सेंटेंसेस को लिखा है। क्या आप ये देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत? सपोज इफ आई वुड हैव ए BMW कार, देयर आर 17 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन सिकंदराबाद एंड बुलंदशहर। आई एम डूइंग द वर्क इन दिस रूम। He died from cancer. I am addicted of smoking. His brother is similar like me. My friend is good in mathematics. Teacher is writing by a pen. मैंने यहाँ पर आपके सामने लगभग 8 सेंटेंसेस को दिया है। वीडियो को कुछ देर के लिए रोकिए और उसके बाद सोचिए कि आपको इनमें से कौन कौन सी गलतियों को पता चल गया है और कौन कौन सी गलतियां ऐसी हैं जिनके बारे में आप अभी भी फिगर आउट नहीं कर पाए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी तरह की बहुत सारी गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं। स्वागत है गाइस आप सभी का एक बार फिर से आज के हमारे नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अद्विक सिंह और आप देख रहे हैं अद्विक इंग्लिश यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वाली वीडियो। देखो, पहला सेंटेंस है सपोज इफ आई वुड हैव ए BMW कार। सपोज करो कि मेरे पास एक BMW कार होती। जिस भी सेंटेंस के अंदर सपोज का यूज़ होता है, जहाँ पे भी सपोज का यूज़ होता है, सपोज के साथ कभी भी हम इफ़ का यूज़ नहीं करते। इस सेंटेंस के अंदर सपोज के बाद इफ़ का यूज़ नहीं होगा। अगर आपको ये चीज़ पता थी तो अपने आप को 1 नंबर दे दीजिए, अदरवाइज आपका 0 है। फिर देयर आर 17 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन सिकंदराबाद एंड बुलंदशहर। देखो, सिकंदराबाद और बुलंदशहर के बीच में लगभग 17 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आपको बताना है सेंटेंस के अंदर क्या गलती है। देखो, यहाँ पर कितना डिस्टेंस है? 17 किलोमीटर डिस्टेंस है। जब भी एक बात हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस हमेशा सिंगुलर होता है, तो उसके साथ कभी भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो यहाँ पर देयर के साथ इज आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस हमेशा सिंगुलर ही होता है। फिर चाहे वो कितना भी डिस्टेंस क्यों ना हो, चाहे वो 2 किलोमीटर का हो या फिर 2 से ज़्यादा हो या फिर 1 हो, हमेशा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में ही आनी है। आई एम डूइंग द वर्क इन दिस रूम। ये सेंटेंस देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर गलती ये है कि कभी भी वर्क से पहले दा का यूज़ हम नहीं करते। कभी भी वर्क से पहले हम दा का यूज़ नहीं करते। आई एम डूइंग वर्क इन दिस रूम, इस तरीके से सेंटेंस को हम बनाएंगे। ही डाइड फ्रॉम कैंसर। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी भी बीमारी के कारण होती है, चाहे वो कोई सी भी बीमारी हो, चाहे वो किसी भी तरह की बीमारी हो, अगर उस बीमारी की वजह से वो व्यक्ति की मौत हो चुकी है, तो यहाँ पे हम उस केस में फ्रॉम का यूज़ नहीं करते, ऑफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ पे ऑफ आएगा। ही डाइड ऑफ कैंसर। आई एम एडिक्टेड ऑफ स्मोकिंग। मैं स्मोक करने का आदी हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्मोक करने का आदी हूँ। का के केस में हम हमेशा ऑफ का यूज़ करते हैं, ये तो आप सभी को पता है। बट लेकिन सेंटेंस के अंदर अगर दिया हुआ है एडिक्टेड, तो एडिक्टेड के साथ हम कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं। आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग। हिज ब्रदर इज सिमिलर लाइक मी। उसका जो भाई है वो बिल्कुल मेरी तरह है। सिमिलर यानी कि मेरी तरह है। हिज ब्रदर इज सिमिलर लाइक मी। कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको सिमिलर दिखता है तो कभी भी सिमिलर के साथ लाइक का यूज़ नहीं होता, हमेशा सिमिलर के साथ टू का यूज़ होता है। हिज ब्रदर इज सिमिलर टू मी। माई फ्रेंड इज गुड इन मैथमेटिक्स। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा होता है, चाहे वो हिंदी हो, साइंस हो, संस्कृत हो, मैथ हो या फिर इंग्लिश हो, कोई अगर किसी सब्जेक्ट में अच्छा है तो उस केस में हम इन का यूज़ नहीं करते, एट का यूज़ करते हैं। माई फ्रेंड इज गुड एट मैथमेटिक्स। टीचर इज राइटिंग बाय ए पेन। जो टीचर है वो लिख रही हैं, किससे? पेन से लिख रहे हैं। तो कभी भी लिखने के लिए बाय का यूज़ हम नहीं करते हैं, विद का यूज़ करते हैं।
टीचर इज राइटिंग विद ए पेन। आई एम लर्निंग द हिंदी लैंग्वेज। मैं एक हिंदी भाषा सीख रहा हूँ। आपको देखने में सेंटेंस लग रहा होगा कि इस सेंटेंस के अंदर तो कोई गलती है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ हमने इज एम आर का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है आई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जब अगर किसी लैंग्वेज की बात होती है, हिंदी लैंग्वेज, अगर किसी भी लैंग्वेज की बात हो रही है, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, तमिल, उर्दू, कोई भी भाषा की बात हो रही है, तब वहाँ पे कभी भी हम लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। कभी भी किसी भी लैंग्वेज से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। दे आर लिसनिंग अरमान मलिक सॉन्ग्स। हमेशा लिसन की जो वर्ब होती है, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो या फिफ्थ हो, फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली हो या फिर कोई सी भी फॉर्म हो, हमेशा लिसनिंग के साथ या फिर लिसन के साथ टू का यूज़ करते हैं। हमेशा लिसन की वर्ब के साथ टू का यूज़ किया जाता है, आगे चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, कोई भी हो। दे आर लिसनिंग टू अरमान मलिक सॉन्ग्स। शी इज गोइंग टूवर्ड्स फर्स्ट फ्लोर। शी इज गोइंग टूवर्ड्स फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे लिखा हुआ है टूवर्ड्स, इसका मतलब होता है की ओर। वह फर्स्ट फ्लोर की ओर जा रही है। देखो ये वाले जो नंबर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमेशा इन वाले नंबर्स से पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। शी इज गोइंग टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। शी इज गोइंग टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। आई लव टू ईट मैंगो। आई लव टू ईट मैंगो। हमेशा जब भी हम किसी को बताते हैं कि मेरे को मैंगो पसंद है या फिर मेरे को मैंगो खाना पसंद है, हमेशा उस वाले फ्रूट का नाम प्लूरल में आता है, ना कि सिंगुलर में आता। तो यहाँ पे मैंगोज हो जाएगा, मैंगोज। आई एम गोइंग देयर बाय फुट। आई एम गोइंग देयर बाय फुट। मैं वहाँ पैरों से जा रहा हूँ। मैं वहाँ पैरों से यानी कि पैदल जा रहा हूँ। अगर कभी भी पैरों से पैदल जाने की बात होती है, कभी भी पैदल जाने के केस में हम बाय का यूज़ नहीं करते। कभी भी पैदल जाने के केस में हम हमेशा फुट से पहले ऑन का यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग देयर ऑन फुट। ऑन फुट। ही इज ब्लाइंड इन आईज। वह आंखों से अंधा है। वह आंखों से अंधा है। यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन इन का यूज़ किया है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी एक आंख से अंधा है, अगर कोई एक आंख से अंधा है तब तो उसके लिए इन का यूज़ होता है, लेकिन अगर वो दोनों आंखों से अंधा है तब वहाँ पे हम विद का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आइज़ का यूज़ हो रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे विद आएगा क्योंकि वो दोनों आंखों से अंधा है। ही इज ब्लाइंड विद आइज। विद आइज। आई एम एंग्री ऑन यू। आई एम एंग्री ऑन यू। इस सेंटेंस के अंदर गलती ये है कि जब भी कोई व्यक्ति गुस्से की बात करता है किसी पर्सन पे कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, जब हम किसी पर्सन से गुस्सा होते हैं तो उस केस में हम ऑन का यूज़ नहीं करते, विद का यूज़ करते हैं। आई एम एंग्री विद यू, ओके, ना कि आई एम एंग्री ऑन यू, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो गाइस ये थे आज की हमारी वीडियो के कुछ मोस्ट कॉमन एरर्स। आपके इनमें से कितने सवाल सही थे और कितने गलत सेंटेंस थे, आपने कितनी गलतियों को ठीक ठीक बताया और कितने आपके सेंटेंसेस गलत थे। प्लीज़ कमेंट में अपना नंबर कितने आए थे उसको जरूर बताएं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।